मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्तों, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर की, और आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक अब तक पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लोक देवता, लोक देवियां, संत एवं संप्रदाय, फिर उसके बाद प्रदर्शन कला के कुछ टॉपिक, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट राजस्थान की चित्रकला के पढ़ लिए थे। जिसमें राजस्थान की चित्रकला में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बचा है अपना ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम लोग आमेर की बात करेंगे भाई, जिसमें हम बात करेंगे जयपुर की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सबसे ज्यादा सैनिक जहां से है शेखावाटी की, जिससे हम जहां से हम बात करेंगे हमारे अलवर की, और बात करेंगे हमारे नवाबों के शहर टोंक की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हाड़ौती और स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि कल इसका वीडियो आने वाला है। तो अभी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भी आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है दोस्तों, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको इतना आरएस लेवल का जो मटेरियल है वो हम लोग कर रहे हैं फ्री में प्रोवाइड। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी कक्षा में, चलते हैं आज की कक्षा में, और आज की कक्षा का धमाकेदार स्वागत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। दोस्तों, ढूंढाड़ स्कूल, अगर ढूंढाड़ की मैं बात करूं तो मुख्यतः ढूंढाड़ में जो है वो अपने जयपुर को केंद्र रखते हैं। जयपुर को क्या रखते हैं, जयपुर को केंद्रित रखते हैं। और जयपुर में जैसे मैंने बताया कि जयपुर के आसपास वाले जो इलाके हैं ढूंढाड़ में, जैसे आमेर हो गया अपना, फिर अपना जयपुर चित्रशिली हो गई, टोंक का आसपास का इलाका हो गया, टोंक हो गया, फिर अपने शेखावाटी हो गया और अलवर हो गया, ये सब जयपुर के आसपास का इलाका है, जयपुर से सटे हुए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज के दिन। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कल अपने क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस आजाद हुआ था, और आज अपन को एक दो दिन हो चुके हैं। कल अपना स्वतंत्रता दिवस, अपने कल या परसों अपने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और हम आजादी में जी रहे हैं मेरे दोस्तों। तो अगर अभी तक इस आजादी के पावन पर्व पे भी अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आज लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा जय आजादी, जय किसान, जय जवान। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। आमेर चित्रशैली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रारंभ काल अगर हम लोग देखें तो मानसिंह प्रथम है, लेकिन ये प्रश्न पूछा कहीं नहीं जाता है। देखिए, मानसिंह प्रथम ने जब शुरुआत की आमेर की, देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव कहाँ से आया, तो आपको पता है मानसिंह प्रथम कौन था? अकबर का दरबारी था। ठीक है, अपने भगवंत दास जी थे, उनका पुत्र था मानसिंह। तो अकबर से इसके समझौते थे, और है ना, तो अपने कहा क्या रहेगा, मानसिंह जो है उस टाइम क्या रहेगा, मुगल प्रभाव से ज्यादा रहेगा आमेर चित्रशैली में। ठीक है, स्वर्ण काल अगर पूछे, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसे कहते हैं भाई? स्वर्ण काल मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर किसी भी जगह का अपना स्वर्ण काल पूछ ले, यानी सबसे ज्यादा जो है चित्र जहां बने होंगे, सबसे ज्यादा जिसके काल में चित्र बने होंगे, तो उस राजा का ही जो काल होगा वो स्वर्ण काल कहलाएगा। तो अपने उस टाइम अगर अपने देखें तो मिर्जा राजा जयसिंह का जो काल है, उस टाइम से ज्यादा चित्र बने, तो ये जो काल हो गया वो क्या हो गया भाई, स्वर्ण काल हो गया। अगर प्रधान रंग पूछे तो इस टाइम जो है प्राकृतिक रंगों का जो है वो बहुत ज्यादा काम में लिए गए, जैसे गेहुआ रंग हो गया, हरमच रंग हो गया। तो इस प्रकार के जो रंग है, हरमच जानते हो आप लोग, दीपावली पे काम में लेते हो ना, अपने पशुओं पे जो छापे लगाते हैं, पशुओं की दीपावली किससे मनाते हैं, हरमच से मनाते हैं। तो इस प्रकार के रंगों का जो है वो सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो वो रंग हो गया अपना प्रधान रंग। प्रमुख चित्र किसके किसके बने, तो अपन को जो सबसे ज्यादा याद रखने योग्य चीजें हैं वो एक तो प्रमुख चित्र, और याद रखना है अपन को प्रमुख चित्रकार। ये दो चीजें हमेशा पूछ ली जाती है, जिसमें हम लोग हाथियों की लड़ाई, घोड़े के चित्र, और घोड़े के जो सबसे ज्यादा चित्र बने हैं वो तो बीकानेर में बने, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो चित्र बने हैं, यहाँ जो घोड़े के चित्र भी बने हुए हैं, बिहारी सतसई, जो बिहारी जी ने लिखा, बिहारी सतसई, उसका जो चित्रण किया गया वो अपने कहाँ गया किया गया भाई, आमेर चित्रशैली में। वात्सन ने द्वारा लिखे लिखित कामसूत्र का चित्र है, वो भी हम लोग
आमेर चित्र शैली में देखते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख चित्र है जो ये देखते हैं हम लोग आमेर चित्र शैली में। रजबनामा का जो चित्र है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। रजबनामा यानी पारसी में जो है, पारसी में अपनी क्या महाभारत, पारसी में महाभारत जो है वो लिखी गई पारसी में, उसे बोलते हैं रजबनामा। 169 चित्र का समूह है रजबनामा में, उसमें महाभारत का चित्रण किया गया और 169 चित्रों का जो है समूह बनाया गया। चित्रकार कौन कौन से थे? तो हुक्मचंद जी, मनीराम जी, मुरारी दास जी, ये 3 मुख्य चित्रकारों के बारे में याद रखने हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ याद रखना है प्रधान रंग, फिर याद रखना है प्रमुख चित्र, और याद रखना है रजबनामा के बारे में। और अपन को जो बात याद रखनी है भाई, वो रखनी है किसके बारे में? हुक्मचंद के बारे में, मनीराम जी के बारे में, मुरारी दास जी के बारे में। तो यहाँ जो है विधि विधान से समापन करता हूं मैं आमेर चित्र शैली का। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कजरारी आंखों का। कजरारी आंखों का मतलब जयपुर चित्र शैली का। ठीक है, जयपुर जो चित्र शैली है, प्रारंभ काल कहां से है मेरे दोस्तों? प्रारंभ काल अगर आपको पूछ ले तो जयसिंह का काल। जयपुर किसने बसाया है? सवाई जयसिंह ने। तो जयसिंह का काल इसका प्रारंभ काल है। लेकिन सबसे ज्यादा चित्र किसके काल में बने, और वो काल कौन सा कहलाएगा? स्वर्ण काल कहलाएगा। और स्वर्ण काल जो है सबसे ज्यादा जो चित्र बने वो अपने प्रताप सिंह के काल में बने। जितनी भी इमारतें हैं दोस्तों, जयपुर में बहुत सारी इमारतें अपने सवाई प्रताप सिंह ने बनाई है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो चित्र बने वो सवाई प्रताप सिंह के काल में बने, इसलिए स्वर्ण काल कौन सा कहलाएगा? अपने सवाई प्रताप सिंह का काल कहलाएगा। प्रधान रंग कौन सा है? लाल है, पीला, हरा और नीला। इतने प्रकार के रंगों के बारे में अपन को याद रखना है। प्रमुख चित्र के बारे में जरूर अपन को प्रश्न पूछ लिया जाता है। मध्य कदकाठी की महिला जिसके रूप सौंदर्य का वर्णन उन चित्रों में किया गया, मध्य काठी के पुरुष का चित्रण भी यहाँ इस चित्र में किया गया, इन चित्रों में किया गया जो जयपुर में बने हुए हैं। थिएटर उद्यान जुलूस का चित्रण है, वो भी अपने प्रमुख चित्रों में आता है जयपुर चित्र शैली के। और उत्सव में जो प्रोग्राम में जो है हाथियों की जहां लड़ाई होती है, उन चित्रों का कहां दर्शाया गया? अपने चित्र शैली में। जहां भी हाथियों की लड़ाई है, आमेर और चित्र अपने अलवर और अपने टोंक, इन जगह पे जो है जयपुर के सटे हुए इलाके हैं, यहाँ हाथियों की लड़ाई के चित्र बने हुए हैं। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आए तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वृक्ष अगर यहाँ पे देखें तो पीपल और वट वृक्ष, वट वृक्ष बरगद का वृक्ष है ना, बरगद का वृक्ष। और पक्षी अगर पूछ ले आपको किस पक्षी का सबसे ज्यादा चित्र किया गया, तो अपने मोर का चित्रण किया गया। कुछ और बातें देखते हैं किसके बारे में? अपने जयपुर शैली के बारे में। देखिए आदमकद, इस चित्र में आदमकद वो पोर्ट्रेट चित्र बने। आदमकद यानी जहां मैं खड़ा हूं, मेरा सेम टू सेम चित्र बना दिया 3D में, यानी 3D पेंटिंग। जैसे लगा कि जैसे मैं वास्तविकता में वहां खड़ा हूं, इस प्रकार का चित्र है वो जयपुर चित्र शैली में ये बनाए गए। इतने शानदार कलाकार थे अपने साहिब राम जी, जिन्होंने ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह के जो है आदमकद चित्र बनाए। और मोहम्मद शाह थे, वो चित्रकार थे, और उन्होंने बनाया यशोधरा ग्रंथ। यशोधरा ग्रंथ का जो है चित्रण किसने किया? मोहम्मद साहब ने किया। तो यहाँ भी जो है प्रश्न क्या याद करने योग्य है। देखिए 1741 में एक युद्ध हुआ, गंगावन का युद्ध। और ये गंगावन का जो युद्ध है वो अपने जय सिंह और अभय सिंह के मध्य हुआ। और ये अभय सिंह और जय सिंह के जो युद्ध है गंगावन का, जो उस युद्ध का जो चित्रण है वो लालचंद ने किया। और लालचंद ने एक और काम किया, चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्रण भी जो है वो लालचंद ने किया दोस्तों। ठीक है, 1857 से 1859 में राम सिंह दित्ते ने आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय की स्थापना की। क्या? आर्ट एंड क्राफ्ट विद्यालय की स्थापना की किसने? राम सिंह दित्ते ने, है ना। राम सिंह दित्ते अपने 1857 की क्रांति के समय, है ना। ठीक है, जयपुर के जो कलाकार थे वो सूरत खान थे। सूरत खाना में जो है वो किसने बनवाया? अपने मान सिंह का जो काल था, मान सिंह का आसपास का काल, उस टाइम सूरत खाना बनाया। और सूरत खाना में जो है वो जयपुर के कलाकार क्या लघु चित्र बनाते थे, है ना, छोटे छोटे चित्र बनाते थे। और इस चित्र शैली के जो कलाकार है वो 7 रंगों का प्रयोग करते थे, इसलिए क्या कहते थे? इसे सतामा कहते थे। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतामा क्यों कहते थे, या फिर सतामा किस शैली के जो है वो कलाकारों को कहते थे। विदेशों में सर्वाधिक इनकी मांग रहती थी, और सतामा इसलिए कहते थे क्योंकि 7 रंगों का ये प्रयोग करते थे। अगर चित्रकारों की मैं पूछ लूं तो अपने गोपाल जी, क्या गोपाल जी, उदय जी, हुक्मा,
जीवन। और यहाँ याद रखने योग्य है साहिब राम, क्योंकि साहिब राम ने क्या बनाए थे, आदमकद यानी प्रोट्रेट चित्र, है ना, 3D पेंटिंग। गंजबख्श, घासीराम, राजीदास, गोपाल दास, लक्ष्मण दास, शालिग्राम, मीर अली सदीका और मोहम्मद शाह का नाम मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद शाह, मीर अली सदीका, लालचंद। और लालचंद किसने, हाथियों में चौगान की लड़ाई और युद्ध, गंगावन का युद्ध, वो किसने, लालचंद द्वारा। सीताराम, सीताराम। इतने प्रकार के कलाकारों के बारे में याद रखना, मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है अपने, हुक्मा, साहिब राम और अपने मीर अली सदीका और लालचंद के बारे में और मोहम्मद शाह के बारे में। तो इतने प्रकार की बातें याद रखनी है अपनी कौन सी शैली में, जयपुर चित्र शैली में दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं अलवर चित्र शैली, क्या अलवर चित्र शैली की। अलवर चित्र शैली भी अपने कौन सी स्कूल में आता है, ढूंढाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और प्रारंभ काल अगर मैं पूछ लूं तो प्रताप सिंह नरूका का काल बताएंगे, लेकिन अगर मौलिक रूप से अगर प्रारंभ काल देखें तो बख्तावर सिंह का काल माना जाता है। स्वर्ण काल अगर मैं पूछ लूं तो विनय सिंह का काल जो है वो अपने कौन सा काल कहलाएगा भाई, स्वर्ण काल। प्रधान रंग कौन सा है, प्रधान रंग सोने और चांदी का जो रंग होता है वो अपने इसमें प्रधान रंग है। मुख्य बात जो याद रखनी है आपको वो रखने हैं प्रमुख चित्र और जो है प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख जो चित्र है वो वृक्ष कौन सा है, पीपल और बरगद का। वही पशु जो है घोड़ा, ऊंट, पक्षी, और पक्षियों में कौन सा है, मोर। कौन सा, पक्षियों में क्या है, मोर। पशु में कौन सा है, ऊंट, है ना। पशु में ऊंट के चित्र बने, घोड़े के चित्र बने। और घोड़े के सर्वाधिक चित्र अगर मैं पूछूं तो बीकानेर में, और घोड़े के कुछ चित्र तो अलवर में बने, कुछ चित्र कहाँ बने, अपने आमेर में, है ना, आमेर में बने। गणिकाओं के चित्र, एकमात्र शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र बने। मछली के समान आंखें, उस टाइम के लोग क्या उपमा देते थे भाई, मछली के समान आंखें बता देते थे। मृग, मृग यानी हिरण के समान किसी औरत की अगर आंखें बता पूछ ली जाए तो अलवर चित्र शैली में। जयपुर और दिल्ली चित्रशैली का जो मिश्रण है वो अलवर चित्रशैली कहलाती है ना। और इसमें से कुछ और बातें अपन को ध्यान रखनी है। मैंने बता दी सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अलवर चित्रशैली पर पड़ा, किसका, यूरोपीय प्रभाव पड़ा, किस पे, अलवर चित्रशैली पे, है ना। राजस्थान की जो एकमात्र चित्रशैली है जहां गणिकाओं का चित्र चित्रित हुए, कहां पे, अपने अलवर चित्र शैली में। वही हाथी दांत का, इस शैली में हाथी दांत का चित्रण किसने किया, मूलचंद ने। यह भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। हाथी दांत का चित्रण किसने किया, अलवर चित्र शैली में हुआ, मूलचंद ने किया। शिवदान सिंह थे राजा यहाँ के, इसके काल में जो है वो काम शास्त्र के चित्र बने, है ना। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रारंभिक अपने डालूराम के बारे में याद रखना, जो जयपुर का चित्रकार था लेकिन प्रताप सिंह के साथ अलवर चला गया था। और इन्होंने जो है प्रारंभ किया चित्रों का अलवर चित्रशैली में बनाने। राजगढ़ के जो शीश महल है, राजगढ़ का जो शीश महल है वो डालूराम नामक चित्रकार ने ही बनाया था। और सबसे ज्यादा जो हिंदू चित्र है वो भी डालूराम ने बनवाए। तो ये बातें डालूराम के बारे में भी याद रखने की योग्य है। अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक हिंदू चित्र किसने बनाए तो डालूराम ने बनाए। और वही आपको पूछ ले कि सर्वाधिक मुगल चित्र किसने बनाए भाई, तो बलदेव ने बनाए। किसने, बलदेव नामक चित्रकार थे, उन्होंने ये सर्वाधिक मुगल चित्र बनवाए। गुलिस्ता की पांडुलिपि जिसके लेखक है शेख सादी, और कुल 19 चित्रों का इसमें संग्रह है। इस ग्रंथ का जो चित्रण है वो गुलाम अली और बलदेव ने जेवरातों की शाही से किया। किससे, जेवरातों की शाही से किया। 80 खंभों की जो छतरी है वो अपने कहाँ है मेरे दोस्तों, कहाँ है, अलवर में है। और मूसी रानी की जो है वो छतरी कहलाती है ये। और इस छतरी में है रामायण और महाभारत के जो है चित्र बने हुए हैं। किसके, रामायण और महाभारत के चित्र इसमें बने हुए हैं। जो किसने बनाए, छोटे लाल और बक्साराम ने बनाए। और प्रमुख चित्रकार अगर मैं देख लूं किसके, अलवर चित्र शैली के, तो बालूराम, मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, छोटे लाल, बक्साराम, मंगला, इस प्रकार के जो चित्रकार है उन्होंने अपने चित्र बनाए, सुंदर सुंदर चित्र बनाए अलवर चित्र शैली में। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं अलवर चित्र शैली की। अब बात करते हैं हम लोग उनियारा चित्र शैली की, ऐसे बोलते हैं टोंक चित्र शैली। उनियारा कहाँ, अपने टोंक में है, कहाँ, टोंक में है। ये ठिकाना था किसका, टोंक का, 1857 क्रांति में देखा होगा, है ना। प्रारंभ काल जो है टोंक को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, है ना, नवाबों का शहर। राजस्थान में नवाबों का शहर टोंक है अपना। प्रारंभ काल है सरदार सिंह का काल, स्वर्ण काल है संग्राम सिंह का काल, है ना।
प्रधान रंग कौन सा है? हरा और लाल, हरा और लाल। प्रमुख चित्र कौन से बने हैं? ये याद रखने योग्य बातें हैं। प्रमुख चित्र किसके बने हैं? राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण के, हनुमान के, भरत के, ये सब चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। हाथियों की लड़ाई भी इसमें मैंने बताया, हाथियों की लड़ाई भी आपको पूछ ले तो कहा उनियारा चित्र शैली में है। वृक्ष कौन सा सबसे ज्यादा? सफेदे का चित्र बनाया हुआ है। जयपुर और बूंदी जो चित्र शैलियां हैं उनका मिश्रण करके मीर बख्श नामक चित्रकार ने राम और सीता के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं। किसने? मीर बख्श ने किसके किसके? राम और सीता के चित्र बनाए हैं, जिसमें मिश्रण किसका है भाई? जयपुर और बूंदी चित्र शैली का। ठीक है, प्रमुख चित्रकार जो कि यहां से प्रश्न बनता है मीर बख्श का, कई बार बन चुका है। मीर बख्श को याद रखना है। काशी, है ना, काशी, मीर बख्श, काशी, देवा, भीमा, हरिकृष्ण, इन सब चित्रकारों का जो है, इन सब चित्रकारों का संबंध किससे है? अपने टोंक शैली से या उनियारा शैली से। हाँ, उनियारा शैली से। ये तो याद रख लेना रे मेरे भाई। हाँ, इतनी बातें याद रख लेना, आप लोग हो जाओगे पास। क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, वीडियो को अगर आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर देना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस फैमिली का, छोटी सी फैमिली का, प्रबोध क्लासेस का हिस्सा बन जाना। आपका प्यार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का जो प्यार है अगर वो मिलता रहेगा तो इसी प्रकार की क्लासें आपके लिए बनती रहेगी। टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, इसमें ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हो तो ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा। अभी तक मैंने एक भी पीडीएफ नहीं डाली है, लेकिन जल्द ही डालने वाला हूँ। अगर आप लोग जुड़ते हो टेलीग्राम चैनल से तो भाई इस पे भी करवा दो, 1000-2000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो। हाँ, आप लोगों का प्यार बना रहेगा। आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, शेयर क्यों नहीं करते? अभी आई फ्लू आया था, आई फ्लू तो आपने सबकी आंखों में देख देख के आई फ्लू तो फैला दिया भैया। आई फ्लू तो आप लोग सब फैला दोगे, लेकिन लाइक नहीं करोगे, वीडियो को नहीं फैलाओगे। हाँ, इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती है मेरे दोस्तों। प्रारंभ काल अगर मैं शेखावटी चित्रशैली का बता दूं तो मानसिंह प्रथम का जो काल है वो प्रारंभ काल है, लेकिन स्वर्ण काल जहांगीर दास का काल है, वो जहांगीर अलग है। जहांगीर दास का जो काल है वो स्वर्ण काल है। सबसे ज्यादा जो चित्र बने वो जहांगीर दास के काल में बने। प्रधान रंग अगर मैं पूछ लूं तो गुलाबी, हरा, नीला, गुलाबी, हरा और नीला प्रमुख चित्र। देखिए आपको पता है शेखावाटी में, अपने झुंझुनू चल जाओ आप कहीं भी अपने शेखावाटी में घूम लो, सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? हवेलियां। तो हवेलियों का जो, हवेलियों पे जो भीत, वहां की जो दीवारें हैं, जो बीते हैं, यानी आपने कहते हैं ना बीता का बचेड़ा काला है, तो बीत जो है वो बीत पर चित्र बनेड़ा है। सबसे ज्यादा का हवेलियों का भित्ति चित्रण किया गया है। इंपोर्टेंट बात आ गई, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। देवा नामक चित्रकार ने जहांगीर दास की छतरी, है ना, उसमें उदयपुर, वो कहाँ है अपने जहांगीर दास की छतरी? उदयपुर झुंझुनू में। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, जहांगीर दास की छतरी का उदयपुर वाटी झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। इस पे भित्ति चित्रण का कार्य सर्वश्रेष्ठ है शेखावाटी में। और इसका जो चित्रकार है वो अपने कौन है? देवा। या रेलगाड़ी का चित्र बनाया हुआ है, मोटर गाड़ी का चित्र बनाया है, चील गाड़ी का चित्र, चील गाड़ी ना हवाई जहाज, हवाई जहाज। जवाहर जी डूंग जी अपने सीकर वाले, जवाहर जी डूंग जी लोक देवता ना, उनके चित्र बने हुए। लैला मजनू है प्यार करने वाले प्रेमी, कौन? लैला और मजनू, लैला और मजनू। आपकी भी कोई लैला होगी या फिर आपका भी कोई क्या होगा? मजनू होगा। आपकी भी कोई हीर होगी या फिर आपका भी क्या होगा? कोई रांझा होगा। तो यहाँ से ये याद रखना। इस बात से क्या याद रखना है आपको? शेखावटी चित्र आपको पूछ ले, जवाहर जी डूंग जी अपनी लैला और मजनू और हीर और राजा, चील गाड़ी, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी, इनके चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो भाई खड़ा बनेड़ा अपना शेखावटी में। खड़ा शेखावटी में। तो भूलला तो कौन ला है? भूलला कौन ला तो लाइक कर चल जाओ, और भूल जाओला तो लाइक मत कर जो, है ना, मत कर जो। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं इसमें अगर मैं पूछ लूं तो जयदेव, बालूराम, चेजारा, तांस, चेजारा। चेजारा मतलब, जो चेजारा किसे कहते हैं? देखिए चेजारा किसे कहते हैं आपको पता है? जो अपने चेजे का काम करते हैं, चेजे का काम करते हैं। चेजे, चेजा मतलब अपने मकान का कार्य या कारीगर इसको बोलते हैं ना। तानसेन और तनसुख, इन चित्रकारों के बारे में याद रख लीजिए। इतनी सी अपनी छोटी सी है शेखावटी चित्र शैली। और मिलते हैं इसके साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा और राम राम सा।